नमस्कार दोस्तों, जस हिंदी के देख रहे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट दोस्तों, बात आज चर्चा शुरू करेंगे कोविड-19 से। होपफुली आप सभी की फैमिलीज़ स्वस्थ हों। पिछले दिनों में हमने देखा है, मार्च से शुरू हुआ ये कोविड-19 अमेरिका में काफ़ी बुरे हालातों से न्यूयॉर्क को गुजरना पड़ रहा, पर हमारे बहुत से अज़ीज़, हमारे बहुत से दोस्त इस सारे प्रोग्राम के तहत उनको काफ़ी हर्ट भी हुए हैं। हमारी बहुत सी फैमिली आहत हुई हैं। हम प्रे करते हैं उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से, उस अल्लाह से कि सबको शांति दे। और जो हमारे दोस्त मित्र हैं और जो हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे दर्शक हैं या जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, वो सब सेफ़ रहें। और दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस है, ये आप ये मान के चलिए कि ये एक तरह की अभी तक लाइलाज बीमारी है। तो आपको इस बीमारी से अपने सभी मित्रों को, अपने सभी भाइयों को, अपने परिवारों को बचा के रखना है। जितनी एहतियात हो सके उतनी एहतियात बरतनी है आप लोगों को। एक चीज़ आप ये मान के चलिए कि आपकी सुरक्षा सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के हाथ में है। अगर आप अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते तो आप यकीन मानिए कि कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। तो साथ में एक चीज़ और आपको मान के चलना होगा कि आपको अपनी मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र्स आपको अपने साथ रखने होंगे। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पे हैं। दोस्तों, हम जस हिंदी की तरफ से आप सभी की सलामती की दुआ करते हैं। तो आप सब लोग सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए। और जितना लॉकडाउन खुले, जिस तरह से फेजेस खुलें, जिस तरह से स्टेट हमें गाइड करे, उसी तरह से स्टेट की गाइडलाइंस और जो जिस तरह से फॉलो होना चाहिए उसी तरीके से उसको फॉलो करिए। दोस्तों, हम दोबारा से आफ्टर 2 मंथ्स आपके सामने पेश हैं लेके प्रोग्राम, नया एपिसोड नो योर राइट्स का। तो आज हम जो एपिसोड आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो एपिसोड हम एब्सेंटी बैलेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एब्सेंटी बैलेट्स पहले भी हुआ करते थे, और आज जो नए सिस्टम में एब्सेंटी बैलेट्स हमारे गवर्नर एंड्रयू कुमो की बदौलत, उन्होंने कोरोना वायरस को देखते हुए हमारे लिए जो एब्सेंटी बैलेट्स हैं वो घरों तक पहुंचाने का काम किया है। इससे कई सारे फ़ायदे हुए हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ शुरू में बात करूंगा कि पहले हमारे पास जैसे हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है या हमारी अदर कम्युनिटीज़ हैं जिनकी वोट्स रजिस्टर्ड हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने वोट्स अभी रजिस्टर्ड ही नहीं करवाए हैं। वो उनका अधिकार है, उनका हक है, वो अपना वोट्स रजिस्टर करवा सकते हैं। कल लास्ट डेट है। आज मई 28 है, कल लास्ट 29 ऑफ मई है। 29 ऑफ मई तक अगर किसी का वोट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपना वोट रजिस्टर करवा सकते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है उसका। आपको न्यूयॉर्क स्टेट डीएमवी की वेबसाइट पे जाना है। दोस्तों, न्यूयॉर्क स्टेट डीएमवी की वेबसाइट पे जाना है टू रजिस्टर द वोट। आफ्टर रजिस्टरिंग द वोट, जो आज हम एब्सेंटी बैलेट की बात करेंगे दोस्तों, तो एंड्रियो कुमो, हमारे गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क, ने अनाउंस किया है कि इस बार जो वोटिंग हम करने जा रहे हैं प्राइमरी में जून 23 को, इवन दो उससे पहले कुछ दिन वोटिंग शुरू हो जाती है जिसको हम अर्ली वोटिंग के नाम से जानते हैं, तो वो तो है ही है, वो पिछले साल से शुरू हो गई थी अर्ली वोटिंग। बट किसी को नहीं पता था कि हम इस कोविड-19 से गुजरेंगे। तो इसलिए जो परमात्मा करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अभी जो कोविड-19 के तहत जो एब्सेंटी बैलेट ओपन हुए हैं, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि किस तरह से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इस तरह से आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी क्वींस काउंटी, अगर आप क्वींस में रहते हैं तो क्वींस काउंटी, अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में किसी डिफरेंट बॉरो में रहते हैं, स्टेटन आइलैंड में हैं या ब्रुकलिन में हैं या ब्रॉन्क्स में हैं या न्यूयॉर्क में हैं, डिपेंड अपॉन विच काउंटी यू लिव इन। तो दोस्तों, वो काउंटी आपको चूज़ करनी है और उसके बाद ज़िप कोड है, ज़िप कोड डालना है। सो जब भी आप वो चीज़ें डालकर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं तो वो आपका होम एड्रेस दिखाता है, आपके नाम के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, और ये भी दिखाएगा कि आप किस पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है दोस्तों? इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, मेरे दोस्त जो जानने वाले थे, जो कम्युनिटी मेंबर्स थे, मेरी पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा होती रही है इन सब दोस्तों के साथ। तो एक चीज़ देखने में सामने आई है कि जैसे हमारी फैमिलीज़ हैं,
आई एम ए प्राउड सिटीज़न ऑफ यूएस। हमारी फैमिलीज़ हैं, हम देखते हैं कि एक फैमिली में 6-7 लोग सिटीज़न हैं, जैसे जॉइंट फैमिलीज़ हमारा कल्चर है। जिस फैमिली में जॉइंट फैमिली नहीं है वो 4 हैं, 4 नहीं तो 2 तो हैं ही हैं, हस्बैंड वाइफ। उनकी अगर वोट देखें तो 2 लोग तो उस रेशो में आते हैं कि जिनकी 2 बंदे सिटीज़न हों और दोनों की वोट्स बनी हुई हों। जैसे ही आप देखते हैं दोनों की वोट्स बनी हुई है, हम काउंट करते हैं कि ये 2 वोट्स हैं, बट इवेंचुअली वोट तो हैं, बट इवेंचुअली जब आप उसको सर्च करेंगे तो देखेंगे कि हो सकता है उन्होंने पार्टी एफिलिएशन की ही ना हो। तो ये बहुत बड़ा स्टेप हुआ है कि जो एब्सेंटी बैलेट की बदौलत हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो वोटिंग बैलेट्स हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि हमने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करी हुई है या डेमोक्रेट पार्टी ज्वाइन करी हुई है या रिफॉर्म पार्टी है या इंडिपेंडेंट पार्टी है, या आप मान के चलिए कि हमने कोई पार्टी ही ज्वाइन नहीं करी हुई है, ब्लैंक छोड़ दिया गया है। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, नथिंग हार्म ऑन दैट वन, दिस इज़ योर राइट, यू कैन डू व्हाट द वे यू वांट टू डू इट। बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर आप इस कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टिसिपेशन, आप चाह रहे हैं कि आपकी पार्टिसिपेशन इस पॉलिटिकल सिस्टम में हो, तो आपको पार्टी चूज़ करनी चाहिए। ये मेरा मत है, मेरी एडवाइस नहीं है दोस्तों, ये मेरा मानना है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मत नहीं है। आप ये कह लीजिए कि ये मेरी एडवाइस किसी को नहीं है, बट हाँ ये आपको मानना होगा दोस्तों कि अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करेंगे तभी आप एक काम कर सकते हैं, तभी आप प्राइमरी में वोट डालने के हकदार हैं। हाँ, कुछ लोग जो दोस्त मेरे, उन्होंने कहा, मेरी चर्चा हुई मेरे दोस्तों के साथ, तो उन्होंने बोला कि यार हम तो हर साल इलेक्शन में वोट डाल के आते हैं, आप कहते हो वोट नहीं डाल सकते। तो उनसे चर्चा होने के बाद पता चला कि वो मेजर जर्नल इलेक्शन की बात करते थे जो हमारे यहाँ नवंबर में होती है। तो जो नवंबर में इलेक्शन होती है, चाहे आप डेमोक्रेट हैं, चाहे आपने वोट ब्लैंक छोड़ी हुई है या रिपब्लिकन है, जो भी हैं, आप किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं मेन इलेक्शन में। बट आपको ये समझना होगा कि प्राइमरी जो इलेक्शन प्रोसेस है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी का हो, चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, जब तक आप प्राइमरी में वोट नहीं डालेंगे तब तक जो आपकी वॉइस है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। रीज़न बीइंग ये है कि जैसे अभी क्वींस काउंटी की बात कर लें, क्वींस काउंटी में अगर डेमोक्रेट साइड पे बात करें तो कपल ऑफ कैंडिडेट आर गोइंग फॉर बोरो प्रेसिडेंट इलेक्शन, राइट। तो कपल ऑफ कैंडिडेट में से किसी एक को चुनना है, बट अगर एक को चुनना है इनसाइड ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी तो आपकी पार्टी रजिस्टर्ड होनी जरूरी है एज ए डेमोक्रेट। अगर रिपब्लिकन पार्टी में प्राइमरी हो रही है तो आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है एज ए रिपब्लिकन। अगर इंडिपेंडेंट में प्राइमरी हो रही है तो आपका चूज करना जरूरी है इंडिपेंडेंट पार्टी। सो आपका प्राइमरी में वोट देना भी उतना ही जरूरी है जितना आपका जनरल इलेक्शन में वोट देना जरूरी है दोस्तों। जैसे जैसे आपकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, मैंने और भी चीज़ें देखी, एक ही फैमिली की अगर बात करें तो देखने में आया कि 6 वोट्स हैं उनके टोटल, तो 6 में से 2 ने ब्लैंक छोड़ी हुई हैं, एक रिपब्लिकन है, एक इंडिपेंडेंट है और 2 डेमोक्रेट हैं। नथिंग रॉन्ग, द वे एवरी सिंगल इंडिविजुअल वांटेड, दैट इज़ फाइन। बट एक बात समझ के चलिए कि आपको पता तो होना चाहिए कम से कम कि आपने पार्टी कौन सी चूज़ करी है। जब उनसे बात हुई खुल के तो पता लगा कि यार हमने तो कभी कोई पार्टी चूज़ ही नहीं करी थी, पता नहीं कैसे चूज़ हो गई। तो ये आपका राइट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आप किस साइड खड़े हैं, आपको कौन सी पार्टी चूज़ करनी है, कौन सी पार्टी की फिलॉसफी आप पे फिट बैठती है। तो ये जो वोटिंग प्रोसेस है, ये डेमोक्रेसी इसी का नाम है, क्योंकि आपके द्वारा चुनी गई सरकार जो है वही आपको रिप्रेजेंट करेगी, और जब ये सरकार आपको रिप्रेजेंट करती है तभी आपको उस तरह के बेनिफिट मिल पाते हैं जिस तरह के बेनिफिट आप लेना चाह रहे हैं। अब अगर हम क्वींस इटसेल्फ की बात करें, क्योंकि मैं क्वींस में रहता हूं, अगर आप क्वींस की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वींस में देखिए कि इस टाइम पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, वो चरम सीमा पे है। क्यों है? क्योंकि अभी इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन ईयर है, दिस वन इलेक्शन ईयर, अगला साल फिर इलेक्शन ईयर है। अभी असेंबली की इलेक्शन हो रही है, अगले साल सिटी काउंसिल की इलेक्शन शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो आप एक चीज़ देखिए कि असेंबली की इलेक्शन में
आपके कौन सा असेंबली मैन आपके इलाके में खड़ा है और कौन सा अपोनेंट है उसका, और कौन सा कैंडिडेट है जो आपकी फिलॉसफी के बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठता है। तो अगर आपको कैंडिडेट भी पसंद आ गया तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी वोट रजिस्टर्ड भी है या नहीं। सबसे ज़्यादा मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मेरे पिछले कुछ दिनों में, कुछ वीकों में, लास्ट कपल ऑफ वीक्स में ये देखने में आया मेरे, क्योंकि मैंने जो कम्युनिटी से बात करी, मैंने कम्युनिटी के लीडर से बात करी, तो ये निकल के आया कि यार वी आर नॉट वेरी वेल अवेयर। जो हमारी वोटिंग परसेंटेज है वो अप टू द मार्क ही नहीं है दोस्तों। अगर हमारी वोटिंग रेशियो, वोटिंग परसेंटेज अप टू द मार्क नहीं है, अब जो बैलेट एप्लीकेशंस वाया मेल आप लोगों के घर में आ रहे हैं, आप एक चीज़ और देखिए कि अप्रॉक्सीमेटली दिस वीक और प्रॉब्ली एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक आप सब लोगों के घर में, जो भी न्यूयॉर्क सिटी में मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब लोगों के घर में दोस्तों ये वोटिंग बैलेट्स आपके घर में बाया मेल आ जाएंगे। और जैसे ही आपके घर में ये वोटिंग बैलेट्स वाया मेल आ जाएंगे, वोटिंग बैलेट एप्लीकेशन वाया मेल आ जाएंगे, तो आपको वो एप्लीकेशन भरनी है, उसमें प्री पेड पोस्टेज लगी हुई है। आपको पोस्टेज लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वो जो बैलेट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है उसको मेल करना है। अगर आप उसको मेल कर देते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में जो वोट है, जो एक्चुअल वोट जो आप डालते हैं, वो आपके घर में आ जाएगा। तो हम इस चर्चा को कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद जस हिंदी के देख रहे दर्शकों को। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एब्सेंटी बैलेट जो है वो आपकी आवाज़ है दोस्तों। तो आपको ये मानना है, आपको ये समझ के चलना है कि आपको अपना जो हक है वोटिंग राइट्स का, वो इस इलेक्शन में अदा करना है। और जितने हमारे वोटर्स हैं जिनकी वोट रजिस्टर्ड हैं, जिस भी पार्टी से रजिस्टर्ड हैं, अगर डेमोक्रेट से हैं या रिपब्लिकन से हैं या जिस किसी भी पार्टी से हैं, तो पहले तो आपको कैंडिडेट आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट आपके लिए रन कर रहे हैं, रेस में हिस्सा ले रहे हैं या जंग के मैदान में हाजिर हैं। तो उनमें से आपको देखना है कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू गाइस हैव दिस ईयर, क्योंकि इस बार आपको वोटिंग पोलिंग स्टेशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार काउंटी की जो काउंटी और स्टेट ने जो एक आपके लिए प्रयास किया है, वो प्रयास इस तरह है कि वो वोट आपके घर में ही आ जाएगा। जो वोटिंग बैलेट आप भर के भेजेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि इस स्क्रीन को इसी तरह रखिएगा। मैं कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा हमारे जो दर्शक हैं वो इसको देख लें। इसको देखने के लिए आप दो तरीके से इस स्क्रीन पर आज जा सकते हैं। आप वेबसाइट नोट कर लीजिए, सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी के लिए ये प्रोग्राम है। NYC का मतलब हुआ जी न्यूयॉर्क सिटी, NYCabsentee.com, NYCabsentee.com। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप जब जाएंगे तो नीचे एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे कि एब्सेंटी बैलेट एप्लीकेशन। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, आपको 5 एलिमेंट्स चाहिए आपकी वोट जो है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। अगर आपके जो घर में इन्वेलप आया, अगर आप उसको फिल करके भेजना नहीं चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन जाके वोट ऑर्डर कर सकते हैं। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी? आपका फर्स्ट नेम, अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, आपका फर्स्ट नेम है, आपका लास्ट नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका उसके बाद बोरो पूछा जा रहा है कि कौन सा बोरो है। 5 बोरो में से क्वींस है, ब्रुकलिन है, ब्रॉन्क्स है, स्टेटन आइलैंड है या न्यूयॉर्क है, मनहाटन है। उसके बाद आपका जिप कोड ये पूछा जा रहा है। तो जैसे ही आप ये पांचों फिगर्स एंटर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करिए। तो जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी दोस्तों, ये स्क्रीन मैं चाहता हूं इसी तरह से आप देखते रहिए इस स्क्रीन को, ताकि आपको आइडिया रहे कि इस स्क्रीन को फिलअप किस तरह से करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन आएगी दोस्तों, नेक्स्ट स्क्रीन में आपका पूरा नाम आएगा, नेक्स्ट स्क्रीन में आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, नेक्स्ट स्क्रीन में आपका होम एड्रेस दिखाई देगा, नेक्स्ट स्क्रीन में आपकी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी दिखाई देगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप एफिलिएटेड हैं।
उसके बाद दो चीज़ें और हैं दोस्तों जो आपको करनी है। पहला जो बॉक्स है, पहले बॉक्स में 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पहली है कि मेल द बैलेट एट माई होम एड्रेस, आपके अपने घर पे मंगवा सकते हैं आप। दूसरी ऑप्शन जो है कि सेंड द बैलेट टू ए डिफरेंट एड्रेस। कारण क्या है उसका, रीजन, उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है, आपको खुद को अपनी ही वोट ऑर्डर करनी है, दूसरे की वोट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं आप। वो किस तरह से करनी है कि आपको, अगर सपोज आप पहले किसी और रेंटल प्रॉपर्टी पे रहते थे या पहले आपके पास कोई और घर था, आपने वो घर बेच दिया है, नए घर में आ गए हैं, आप भूल गए हैं अपना एड्रेस चेंज करवाना बोर्ड ऑफ इलेक्शन के साथ, तो इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है। तो इस प्रक्रिया को सही करने के लिए तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम अपनाई बनाया है कि आप उसको कह सकते हैं कि मेल इट टू माई डिफरेंट एड्रेस। तो आप अपना डिफरेंट एड्रेस वहां भर दीजिए, तो आपको जो बैलेट है वो आपके डिफरेंट एड्रेस पे मेल हो जाएगा। और जो दूसरा डब्बा है, नेक्स्ट बॉक्स है, उसमें कपल ऑफ ऑप्शंस हैं कि या मैं आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट हियर, कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ, या मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, या मैं मिलिट्री में हूँ, या मैं आर्मी पर्सन हूँ, या एक कोरोना वायरस का भी ऑप्शन है वहाँ पर, या तो आई एम सफर्ड फ्रॉम कोरोना और या आई हैव ए पोटेंशियल थ्रेट फॉर कोविड। तो आप पोटेंशियल थ्रेट वाला चूज कर सकते हैं अगर आप वहां पर पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाना चाह रहे हैं, टू कास्ट योर वोट, टू कास्ट योर ओपिनियन कि कौन आपके लिए आपका कैंडिडेट विन करे। तो उसके लिए क्या है कि पहले तो मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो हैं कि मेल इट टू माय होम एड्रेस, एंड सेकंड इज कि ड्यू टू ए कोरोना वायरस और ए कोविड-19। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और देयर इज ए स्मॉल बॉक्स इन द बॉटम इट्स सेइंग दैट आई एम नॉट ए रॉबर्ट, आपको वो क्लिक करना है और एक ऑप्शंस आ जाएंगे कपल ऑफ देम कि फायर हाइड्रेंट को क्लिक करिए, या कार्स को चुनिए, या बसेस को चुनिए, समथिंग लाइक दैट, देयर इज सम पिक्चर्स देयर। तो आपको उसको वेरीफाई करना है और सबमिट करवा देना है। जैसे ही आप सबमिट करवाते हैं तो आपका जो वोटिंग बैलेट एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो जाती है बोर्ड ऑफ इलेक्शन के साथ। तो जैसे ही वो बोर्ड ऑफ इलेक्शन के साथ रजिस्टर हो जाती है, आफ्टर कपल ऑफ डेज आप वेट करिए, आपके घर में, मतलब तकरीबन 5 से 7 बिजनेस डेज आप मान के चलिए, तो आपके घर में वोटिंग बैलेट आ जाएगा। जो हम इस इलेक्शन की बात करें, बोरो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें, जो कि अभी हॉट है न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, हार्ट तो सारी इलेक्शंस हैं, बट जो हार्ट केक चल रहा है वो बोरो प्रेसिडेंट, क्वींस बोरो प्रेसिडेंट की रेस क्वींस में चल रही है दोस्तों। तो क्वींस बोरो प्रेसिडेंट की अगर हम 2013 की बात करते हैं, 2013 में जो कैंडिडेट थे डेमोक्रेट पार्टी की अगर बात करें, तो जो 2013 में डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट थे, जो विनिंग कैंडिडेट था उसको ओवर 50,000 वोट्स कास्ट हुई थी। तो जो भी कैंडिडेट विन हुआ था, आई नो द नेम, बट ऑन दी अदर एंड, अगर मैं नाम किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ द वोट्स जो कास्टिंग होंगी इस इलेक्शन में वो कितनी कम होंगी या ज़्यादा होंगी, कह नहीं सकते हैं दोस्तों। ये सब कुछ आप पे निर्भर करेगा। अगर आप वेल अवेयर रहेंगे, अभी आपके पास 3.5 वीक्स हैं, जून 23 को इलेक्शन है, बट जो एब्सेंटी बैलेट एप्लीकेशंस हैं वो आपकी बोर्ड ऑफ इलेक्शन में जून 22 तक पहुंचनी चाहिए, ईदर बाय मेल और यू गाइस कैन गो एंड ड्रॉप टू वोटिंग बैलेट्स इन द बोर्ड ऑफ इलेक्शन, ईदर वे। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, जैसे ही आप वोटिंग बैलेट्स सबमिट करवाएंगे, जाकर वोटिंग जो कास्ट वोट कर रहे हैं अपनी, उसका जो कास्टिंग वोट का इन्वेलप है वो सील्ड होना चाहिए, तभी बोर्ड ऑफ इलेक्शन उस इन्वेलप को रिसीव कर पाएगा। अगर वो सील्ड नहीं है तो बोर्ड ऑफ इलेक्शन इज नॉट गोइंग टू टेक दैट बैलेट। आपको ये मेक श्योर करना है दोस्तों। कई चीज़ें हो गई हैं, एक तो बैलेट एप्लीकेशन जो है वो अभी एट प्रेजेंट सबके घरों में आ रही है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करिएगा, वो आपका राइट है, उसको भर के भेजिए ताकि आपका जो कास्टिंग का वोटिंग बैलेट है वो आपके घर में आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसको भर के नहीं भेजना चाहते हैं तो हम आपको दोबारा से वेबसाइट दिखा देते हैं। तो ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इस टाइम,
ये वेबसाइट पे जाके आप nycabsentee.com जो है वहाँ पर जाकर आप अपनी वोट जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास थर्ड ऑप्शन है कि अर्ली वोटिंग शुरू हो जाती है, तकरीबन 10 दिन पहले अर्ली वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप बोर्ड ऑफ इलेक्शन की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से पोलिंग स्टेशंस जो हैं आपके घर के आसपास हैं, आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। और अगर वर्स्ट सिचुएशन देखें तो वोटिंग डे 23rd of June को जाकर आप वोट कास्ट कर सकते हैं। आपका हक है दोस्तों, आपका राइट है, राइट टू चूज ए कैंडिडेट हु यू लाइक, हूसोएवर इट इज। दिस इज योर राइट दोस्तों। ये आपको जो आपकी वोट है, ये आपकी पावर है। इस पावर को आपको यूज करना है, तभी आप और हम और हमारी कम्युनिटीज़ तभी कामयाब हो पाएंगी, तभी हमारे बच्चे सेफ घूम सकेंगे। ये सारा कुछ आप ही के हाथ में है दोस्तों। आज का जो एपिसोड है वो सिर्फ एब्सेंटी बैलेट के ऊपर इसलिए किया गया है क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट मोमेंट दैट यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि आपके पास प्रॉपर टाइमिंग्स हैं। अभी आप अपनी वेबसाइट टुमारो, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि May 29, 2020 is the last day of registering the vote to cast the vote in this upcoming election। कल तक May 29 तक आपके पास का टाइम है कि आप अपनी वोट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने वोट रजिस्टर नहीं करी है, अगर आपने वोट रजिस्टर की हुई है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, आप अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज करना चाह रहे हैं, तब भी आपके पास कल तक का टाइम है आपकी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करने का। आपको कहाँ जाना है उसके लिए? न्यूयॉर्क स्टेट DMV, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल की वेबसाइट पे जाना है। चेंज द एड्रेस करना चाहते हैं, चेंज द वोटिंग पार्टी चेंज करना चाहते हैं, वोट रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको जाकर करवाना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे ही आप वहाँ पर जाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन शुरू करेंगे तो वो आपसे मेजर जो फैक्टर्स हैं वो दो चीज़ें मांगते हैं। तीसरी चीज़ तो आपके लास्ट फोर ऑफ द सोशल्स हैं, वो आपको याद हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको याद नहीं हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों। एक तो आपका लाइसेंस नंबर, जो लाइसेंस नंबर की आईडी है वो आईडी नंबर आपको चाहिए। और दूसरा, मेरे कई दोस्त पिछले कुछ दिनों में कंफ्यूज हो रहे थे डॉक्यूमेंट नंबर को लेके। अगर आप लाइसेंस को फ्लिप साइड करेंगे, बैक साइड ऑफ द लाइसेंस देखेंगे, वहां पर उस पर डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों क्योंकि आपने कई बार अपना लाइसेंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ, मॉर्गेज ब्रोकर्स के साथ, रियल एस्टेट ब्रोकर्स के साथ शेयर किया होगा, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है जो आपने शेयर की है। बट जो डॉक्यूमेंट नंबर है जो लाइसेंस के बैक साइड पे लिखा है वो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए वो डॉक्यूमेंट नंबर जो है लाइसेंस का, लाइसेंस आईडी एंड द डॉक्यूमेंट नंबर इन द बैक, दोनों चीज़ों को डालेंगे तभी वो सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेगा कि ये आप ही हैं। देन you are able to choose the party, then you are able to register your vote। so you are, once your vote is registered, मान लीजिए कि आपने May 29 को वोट रजिस्टर्ड करी, तो आप कपल ऑफ डेज रुक जाइए, प्रॉबली मिड ऑफ द नेक्स्ट वीक जैसे ही आप न्यूयॉर्क सिटी एब्सेंटी पर जाएंगे, जो हम आपको स्क्रीन पर पहले भी दिखा रहे थे, तो जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो यहाँ पर जाकर आप दोबारा से अपनी वोट ऑर्डर कर सकते हैं ताकि वोट आपके घर में आ जाए। इसका कारण क्या था कि क्यों हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने इस तरह से क्यों किया? इसका कारण ये था कि ड्यू टू कोविड-19 वो नहीं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है कि आप किसी भी हालत में सिक होएं, आप किसी भी हालत में बीमार हो जाएं या आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम्स आएँ। इसलिए उन्होंने किया क्या है कि आपके वोटिंग बैलेट्स जो हैं वो घर पे आ जाएंगे। सो यू आर एबल टू कास्ट योर वोट फ्रॉम होम, यू डोंट नीड टू गो टू द पोलिंग स्टेशन। बट अगर आपके घर के बाजू में पोलिंग स्टेशन है, अगर आप स्टिल जाना चाह रहे हैं, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू पोल द वोट एट द पोल साइट। तो ये कार्यक्रम में बस इतना ही दोस्तों। हम हर वीक आपके साथ इसी दिन इसी समय आपसे मिला करेंगे और हर वीक एक नए टॉपिक के साथ। और इजाज़त दीजिए। थैंक यू ऑल द जस्ट ब्रॉडकास्टिंग देख रहे दर्शकों को, थैंक यू, धन्यवाद।
धन्यवाद।